दोस्तों नमस्कार। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट एमपी बोर्ड का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है सामाजिक विज्ञान, तो सामाजिक विज्ञान के लिए हम वेरी बेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं, क्योंकि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताइए जो आपके मॉडल पेपर हैं उनमें से। तो 100% सही मॉडल पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य किसे सौंपा गया था। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों की आंसर शीट भी हम इसी पे अपलोड करेंगे जैसे ही आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा उसके जस्ट बाद में। तो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का कार्य जेम्स रेनेल को सौंपा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता की एक नई नीति किसके समय शुरू की थी। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वोच्चता की जो नई नीति है वो लॉर्ड हेस्टिंग के समय शुरू की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड हेस्टिंग के समय सर्वोच्चता की नीति, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उड़ीसा के स्थानीय बुनकरों एवं चमड़ा कारीगरों को कुसुम और पलाश के फूलों की आवश्यकता क्यों होती थी। तो याद रखना, उड़ीसा के स्थानीय जो बुनकर है और चमड़ा कारीगर है उन्हें फूलों की आवश्यकता इसलिए होती थी क्योंकि वो कपड़े व चमड़े की रंगाई करते थे। कपड़े और चमड़े की रंगाई करने के लिए फूलों की आवश्यकता होती थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित में से सही समूह है। तो सही समूह में आप लोगों को बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से नेतृत्व किया था, ये सही समूह है, बाकी सभी समूह गलत है। ठीक है, बहादुर शाह जफर दिल्ली, ऐसा आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इसमें निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है। देखो, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वो संसाधन प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो सड़क प्रकृति के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है, पुल भी नहीं किया जाता है और मोटरसाइकिल भी नहीं की जाती है। कोयला प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, तो कोयला प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए बनाए जाते हैं। देखो, तटीय और शुष्क प्रदेश जो हैं उसमें हवा की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। रक्षक मेखलाएं क्यों बनाई जाती है, तो हवा की गति को रोकने के लिए बनाई जाती है। कहाँ पर बनाई जाती है, तो तटीय और शुष्क प्रदेशों में रक्षक मेखलाएं बनाई जाती है। इसके बाद में ये देखिएगा, यहाँ पर दंड आरेख आपको दिया है और आपको याद रखना है। देखिएगा, नीचे दिए गए दंड आरेख को ध्यानपूर्वक देखिए। 1200 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर 1200 से ज़्यादा देखिए 1400, तो ये चीन यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप लोगों को चीन बताना है। ये आपका करेक्ट और सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, भारतीय संविधान सभा का गठन, आपका करेक्ट उत्तर 1946 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संसद के सदन हैं, तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। इसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपका सही और करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जल्दी से सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि इतनी बेस्ट अपडेट आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों को 3 मॉडल टेस्ट पेपर और बताऊंगा 100% आपकी किताब पर आधारित। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ। घंटी की बटन को ऑल पर रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके उत्तर में आपको अनुच्छेद 15 बताना है। अनुच्छेद 15, ठीक है, इसमें किसी भी धर्म, जाति, नस्ल, लिंग या स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बाद में आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, पानीपत की तीसरी लड़ाई के कोई 3 परिणाम लिखिए। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई के 3 परिणाम इस प्रकार हैं। अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हरा दिया था, मराठों की सबसे बुरी हार थी और अहमद शाह अब्दाली का वर्चस्व बढ़ गया था। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम साबित हुए। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ नील की खेती के मुख्य तरीके कौन से थे।
तो निज और रयोती। निज जो है इसमें स्वयं के नियंत्रण वाली जगह पर खेती की जाती थी, ठीक है, निज ऐसा याद रखना। और रयोती, रयोती में दूसरों की ज़मीन पर लीज पर ली जाती थी और नील की खेती की जाती थी। ऐसा आप लोगों को बताना है नील की खेती वाला अगर प्रश्न आता है तो। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दूँ प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। तो जो खनिज है ये प्राकृतिक संसाधन है, याद रखना आप सभी। इसके अलावा नदियों का जल भी प्राकृतिक संसाधन है और मृदा ये भी प्राकृतिक संसाधन है, ठीक। मानव निर्मित बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। सड़क जो है ये मानव निर्मित है, ठीक है, और मशीन जो है ये मानव निर्मित है, और पुल जो है ये मानव निर्मित है। इस प्रकार से मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन अगर आपसे पूछे तो आप इस प्रकार से बताएंगे। बाकी सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास लगाऊंगा 1 घंटे की, जिसमें आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीके से मैं समझाऊंगा और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मोस्ट सभी आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।